हम लोग समझने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाएं। सारा कुछ जानेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। चलिए हेडिंग लगाते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, चलो देखो बच्चा मेरे, पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाएं, क्लियर। पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाओं में ही छुपा है एक तरीके से हम देखेंगे पंचवर्षीय योजना किन्हें कहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे 5 साल के लिए किसी योजनाओं को बनाया जा रहा हो। जी हाँ बच्चा, आपको सही लग रहा है। 5 साल के लिए बनाई गई योजना पंचवर्षीय योजना कहलाती है। आखिरकार पंचवर्षीय योजना क्या है, इस बात को हम समझते हैं। ठीक है, बिल्कुल सभी साथियों को इवनिंग है, बिल्कुल सही है, तबीयत कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल गया होगा, एकदम बढ़िया है। बस ज्यादा लेक्चर पढ़ाने होते हैं इसलिए बड़े आराम से आपको पढ़ाते हैं। शायद आपको लग रहा होगा कि उस मोटिवेशन के साथ नहीं पढ़ा रहे हैं, उस आवाज के साथ नहीं पढ़ा रहे हैं जिस आवाज को हमने पहले पढ़ा था। बच्चा मेरे, मैं एक बात बता दूं, क्लास में बहुत ज्यादा होती है तो आराम से भाषा का यूज करना होता है, एनर्जी को बचा के रखना होता है। ठीक है ना, एक गिलास दे दो। चल आगे बढ़ा जाए। चलिए बढ़ा जाए बच्चा मेरे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, भारत में कुल अब तक, देखो ध्यान से, भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनी। समझते हैं पहला पॉइंट यहाँ क्या है। भारत में कुल अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनी। रुकिए, देखो ध्यान से, पहला पॉइंट जी, पहला पॉइंट क्या लिखता है। भारत में, भारत में कुल, भारत में कुल अब तक, अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं, 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई, बनाई गई। 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई बच्चा मेरे। ठीक है, पंचवर्षीय योजना का क्या मतलब है। आगे आने वाले, आगे आने वाले 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए योजना। पंचवर्षीय योजना का मतलब समझते थे आप। आगे आने वाले 5 वर्षों के लिए कोई एक योजना बनाई जा रही है बेटा, उसी योजना को पंचवर्षीय योजना कहते हैं। कोई समस्या किसी का, बता। अब ये बात आती है कि आखिरकार योजना आयोग क्लास तक कब चालू हुआ है। अभी अभी चालू हुआ है बच्चा मेरे। चल देखो, पंचवर्षीय योजना अब तक कुल कितनी बनाई गई बच्चा मेरे। अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। कितनी बनाई गई बच्चा मेरे, अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। और हम देख रहे हैं पंचवर्षीय योजना आगे आने वाले 5 साल के लिए बनाई जाती है। अगली बात करते हैं पंचवर्षीय योजना का निर्माण। पंचवर्षीय योजना का निर्माण, योजना का निर्माण, पंचवर्षीय योजना का निर्माण
नीति आयोग, नीति आयोग करता है, करता है, नीति आयोग करता है। नीति आयोग पहले, पहले योजना आयोग हुआ करता था। पहले योजना, योजना आयोग हुआ करता था। आयोग, योजना आयोग हुआ करता था। यानी जो नीति आयोग है, पहले योजना आयोग हुआ करता था। पहले बोले तो कब? 2015 से पहले। क्लियर? पहले योजना आयोग नीति आयोग हुआ करता था बेटा मेरे। अब योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग बना दिया गया है। ठीक है। योजनाओं का सृजन कौन करता है बेटा? पंचवर्षीय योजनाओं का सृजन नीति आयोग करता है। पंचवर्षीय योजना का निर्माण नीति आयोग नहीं लिखा है, आयोग लिख दे रहा हूं। ठीक है, नीति आयोग करता है, नीति आयोग करता। एक बात और लिखनी है अपन को, पंचवर्षीय योजनाओं का, या ऐसा लिख दें हम, योजनाओं, योजनाओं की समीक्षा, योजनाओं की समय समय पर जांच, ऐसा भी कह सकते हैं। समय समय पर जांच, समय समय पर जांच, समय समय पर जांच राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। याद रखना, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। विकास, राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। हमसे कह दे कि योजनाओं की जांच कौन करता था, तो योजनाओं की जांच राष्ट्रीय विकास परिषद करता था बेटा। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब हमसे एक बात कहता है कि 12 योजनाएं बनी, तो क्या अब पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं या फिर अब वार्षिक योजनाएं चलती हैं? बताते हैं, तसल्ली बनाए रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यहां तक किसी का समस्या? अब हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताओ, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना शुरू किसने की? शुरू, एक बात। फिर वो हमसे एक बात और कहेगा, पंचवर्षीय योजना को समापन किसने किया? पंचवर्षीय, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना समाप्त, पंचवर्षीय योजना समाप्त। जरा दो गौर से देखना, अगर हमसे कहता है पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत किसने की, तो शुरू करने वाले कौन थे? शुरू करने वाले कौन थे बच्चा मेरे? तो शुरू करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? समापन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी। अब हमसे क्वेश्चन ये भी बनेगा कि आखिरकार समापन कब हुआ और शुरुआत कब हुई थी? बोलिए, किसी का कोई कमेंट बताओ। 1951 नेहरू जी। बताइए जल्दी से, समस्या कहीं से, कोई दिक्कत? बताओ। आखिरकार हमसे पूछा जाए कि पंचवर्षीय योजनाओं को किसने शुरू किया था,
तो आपका नाम यहां आता है किनने? जवाहरलाल नेहरू ने। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत? दिक्कत तो साहब नहीं होने देंगे, बस आप क्लास में रेगुलर रहिएगा। आगे बढ़ा जाए, बढ़ते हैं, ध्यान से देखना भाई मेरे। क्वेश्चन बनेगा शुरू कब किया? 1951 शुरू हुआ। हमसे कहा जाए समापन कब हुआ? समापन 2017 में। कोई दिक्कत? बताओ मुझे, किसी की कोई समस्या? कमेंट कर दीजिएगा, कोई समस्या हो। अब हमसे एक बात और कहेगा, क्या? कि पंचवर्षीय योजना को आखिरकार हमने कहां से लिया? क्योंकि हमारे संविधान में हमने कुछ ना कुछ बातें कहीं ना कहीं से ली हैं, तो आखिरकार हमने पंचवर्षीय योजना को कहां से कॉपी किया? प्रेरणा कहां से ली इसकी? प्रेरणा, इसकी प्रेरणा हमने रूस से ली है। मौलिक कर्तव्य रूस से ग्रहण किए हैं। पंचवर्षीय योजना रूस से ली है। पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती व्यवस्था की बात करें तो भी हमने रूस के संविधान से लिया है। क्लियर? देखो, अब यहां तक मेरे हिसाब से सबका क्लियर है, किसी का कोई भी डाउट नहीं है। हेडिंग को थोड़ा चाहे मैं हेडिंग बना देता हूं, ये काम जरूर कर देता हूं, थोड़ा सा बड़ा डार्क सा लगा देता हूं। ठीक है, आप बता दो किन्हें समस्या है यहां तक। आगे बढ़ा जाए, ये कुछ पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास के बारे में था। इवनिंग बच्चा, बिल्कुल इवनिंग। बनाया कब गया था? है सामने, कब से शुरू हुआ? बिल्कुल, बताओ, किसी का कोई दिक्कत? बता दीजिएगा मुझे। अब बढ़ते हैं, जब 1951 में पंचवर्षीय योजना लागू हुई तो ऐसा लग रहा है कि पंचवर्षीय योजना 5 साल की योजना है। वार्षिक योजना मतलब साल दर साल की योजना है। वार्षिक, हर साल की योजना। साल दर साल योजना तो वार्षिक योजना हो गया। पंचवर्षीय योजना मतलब अगले 5 साल की योजना को हम पंचवर्षीय योजना। अब हम आपके सामने लेके आ रहे हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। बढ़ा जाए, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और 1951 से यह 56 तक रही, जिसमें कृषि, सिंचाई, बिजली पर जोर दिया गया और भूखमरी मिटाने पर, खाद्यान्न उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। और इसी प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत भाखड़ा नागाल परियोजना बनाई गई। साथियों, बढ़ा जाए, मुझे बता दो भाई। ठीक है, क्या क्वेश्चन है बताइए, देख लेता हूं। बताओ क्या क्वेश्चन है। देखो, हम क्वेश्चन देखते रहेंगे। देखो, हमने 1951 में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया। हमने क्वेश्चन आपको बिल्कुल बताया है कि 1951 में पंचवर्षीय योजनाओं को हमने लागू किया है। हमारा संविधान सभा ने जब संविधान को बनाया तो हमने हर किसी देश से कुछ ना कुछ लिया। ठीक है, और जिसमें हमने रूस के संविधान से पंचवर्षीय योजनाओं को लिया। तो हमारी संविधान सभा ने रूस के संविधान से कॉपी किया और 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनके तैयार हो गया तो उस समय हमारे यहाँ पे जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनका मॉडल आ चुका था। साथियों, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, 1928 का वो दौर था जहां से इनकी शुरुआत होती है। ठीक है, और 1951 में इनको भारत में लागू करके आगे बढ़ाया जाता है। और योजना अवकाश भी होता है, योजना में अवकाश भी आता है। कब कब आता है? यानी 5 साल तक योजना नहीं चल पाती सही रूप में। आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं, आप देखिएगा। अगर लेट कराएंगे क्लास को तो क्लास तो लेट होती जाएगी और फिर आपके पंचवर्षीय योजना से कुछ ही हम एक क्लास में पढ़ पाएंगे। एक क्लास में वैसे भी हम पूरी
कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे लेकिन बहुत ज्यादा तक कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। देखो भाई, प्रथम पंचवर्षीय योजना, ध्यान देना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, पहला पॉइंट है, क्या कह रहा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय या पंचवर्षीय योजना, योजना, योजना 1951 से कहानी शुरू होती है भाई मेरे, और 1956 तक चलती है भाई मेरे। प्रथम पंचवर्षीय योजना, हेडिंग आप देख लीजिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब लल्ला मेरे, प्रथम पंचवर्षीय योजना में होता क्या क्या है, इस बात को हमें बहुत अच्छे से जानना है। देखो, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ध्यान देना, मुख्य उद्देश्य आखिरकार कृषि था, सिंचाई था और बिजली पर जोर दिया गया था। देखो भैया, मुख्य उद्देश्य ध्यान से समझना, मुख्य उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य। तो मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं, आखिरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था मेरे लाल, तो मुख्य उद्देश्य था क्या, कृषि पर जोर दिया गया, कृषि को बढ़ाना, कृषि को बढ़ाना पर जोर दिया गया, सिंचाई के साधन, सिंचाई, सिंचाई, सिंचाई के साधन बढ़ाए जाएं, इस पर जोर दिया गया, कॉमा, बिजली को बढ़ाना, बिजली, बिजली, बिजली को बढ़ाया गया, बढ़ाया गया। क्लियर, कोई दिक्कत। अब बात आती है, ये तो था मुख्य उद्देश्य प्रथम पंचवर्षीय योजना का, ये तो लाल मेरे क्या था, ये मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा भी था क्या कुछ, मुख्य उद्देश्य के अलावा, हाँ इसके अलावा भी है कुछ, बोले क्या, बताओ, बताते हैं, रुक जाओ, ठीक है, ध्यान से देखना। अब फोकस किस पे किया गया, हमसे कह दे कि फोकस किस पे किया गया, भूखमरी को मिटाना, खाद्यान्न उत्पन्न को बढ़ाना। देखना ध्यान से, फोकस किस पे किया गया, फोकस, फोकस किस पे किया गया, फोकस देखो ध्यान से, फोकस किया गया, ध्यान से देखना, फोकस किया गया किस पे, भूखमरी मिटाना, भूखमरी, भूखमरी मिटाना, भूखमरी मिटाना, कॉमा, खाद्य या खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाना, को बढ़ाना, बढ़ाना। क्लियर, कोई दिक्कत किसी का। अगली बात, अगली बात, अगली बात क्या, अगली बात ये बच्चा मेरे कि आखिरकार इसमें प्रमुख योजना क्या थी, कौन सी योजना को इसमें बनाया गया, कौन सी भी योजना थी जिसमें इसको बढ़ाया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए बच्चा, कोई किसी का दिक्कत बताइएगा, जल्दी बढ़, आगे बढ़ा जाए, बढ़ते हैं लाल आगे, देखो ध्यान से। आखिरकार अब हमसे कहे कि प्रमुख योजना क्या है, देखो भैया, प्रमुख योजना देखते हैं, प्रमुख योजना,
प्रमुख योजना। बात मत करो, काहे तुम भैया पूरे होशियार हैं, कुछ लोग तो बेकार में पढ़ने आ गए। देखो क्या है, भाखड़ा नागाल योजना इसमें बनाई गई। कौन सी? भाखड़ा भाखड़ा नागल योजना या भाखड़ा नागल परियोजना, परियोजना शुरू हुई। अब ये भाखड़ा नागाल परियोजना पता किस नदी पर है? इसकी नदी कौन सी है पता? नदी नदी है इसकी सतलज। सतलज। और ये भाखड़ा नागाल परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है ये पता है आपको? पंजाब, पंजाब प्लस हिमाचल प्रदेश। हिमाचल। और भाखड़ा नागाल बांध से जो जलाशय बनता है उसे पता क्या कहते? गोविंद सागर जलाशय। गोविंद सागर, गोविंद सागर जलाशय। जलाशय। तो पहली पंचवर्षीय योजना आपकी प्यारे साथियों समाप्त हो जाती है। किसी को कोई दिक्कत तो मुझे बताइएगा, मैं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तरफ आपको लेके चलता हूं। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तरफ प्यारे साथी बढ़ा जाए। किसी की कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, हमने बोला भी था कि कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अच्छा बेटा देखो, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना बेटा कब से? 1956 के बाद ही चली होगी कि नहीं चली होगी? ऑल क्लियर है? बहुत बढ़िया, शानदार एकदम। ठीक है, तो 1956 से लेकर 1961 तक कहानी चली भाई। दूसरी पंचवर्षीय योजना है भाई मेरे। कौन सी है लाल? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, चलो भाई दूसरी पंचवर्षीय योजना को अब हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो आप समझो, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का आखिरकार मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिकीकरण, मतलब उद्योग धंधे लगाए जाएं। आधार क्या था? हमसे पूछेगा दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? तो महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। फोकस किस पे किया गया था? तो भारी उद्योग धंधे बढ़ाए गए थे। प्यारे साथियों, दूसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो जाती है। तो लिख लेते हैं हम मुख्य उद्देश्य क्या था। लिख लेते हैं हम प्यारे साथियों मुख्य उद्देश्य। सुन लिया आपने पूरा का पूरा, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। मुख्य उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य आखिरकार क्या था? समझना भाई मेरे, मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य औद्योगिकीकरण था। औद्योगिकीकरण क्या था भाई मेरे? औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण था। क्लियर है? औद्योगिकीकरण था। ये किस मॉडल पे आधारित थी? हमसे पूछ लेगा मॉडल क्या था। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? काहे मॉडल बोल रहे हैं? क्योंकि इसका मॉडल पूछा जाता प्यारे साथियों, इसलिए इसका मॉडल बोल रहे हैं। और इसके मॉडल का नाम है महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस मॉडल। याद रखना, हमसे पूछ सकता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पे फोकस किया गया? मुख्य उद्देश्य क्या था? तो औद्योगिकीकरण था। फोकस क्या था इसका? फोकस इधर आप देख रहे थे कि भूखमरी मिटाना था।
खाद्यान्न का बढ़ावा करना था, तो ऐसे ही इसमें भी फोकस होगा किसी पे, तो प्यारे साथियों इसमें फोकस था भारी उद्योग पर। किस पर? भारी उद्योग पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें फोकस क्या था? इस पे फोकस क्या था? भारी उद्योग। ध्यान देना, फोकस फोकस की बात आती है कि आखिरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पे फोकस किया गया, तो प्यारे साथियों अगर हमसे कह दे फोकस किस पे किया गया लाल मेरे, तो किया गया भारी उद्योग पे। भारी उद्योग, बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाए गए, उद्योग लगाए गए। कृषि की बात तो पहले कर ली थी, अब कृषि के बाद उद्योग कारखाने लगाए जाएंगे। तो आप देखिएगा पहली पंचवर्षीय योजना लाल कंप्लीट है और दूसरी पंचवर्षीय योजना भी कंप्लीट है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। बताओ, देखो जिसमें जो आवश्यकता की चीजें हैं वो ही है। पंचवर्षीय योजना हम जितनी आपको पढ़ाएंगे और आप सोचोगे केवल वो उतनी है, तो नहीं है। पंचवर्षीय योजना तो बहुत सारे उनसे पॉइंट है, लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण है हम आपको सब पढ़ा देंगे, छूटेगा कुछ नहीं। तो आप बिल्कुल तसल्लीमय तरीके से पढ़िएगा। भाई मेरे आगे बढ़ते हैं और हम तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं ना बच्चा। तो कर लेते हैं हम लोग तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात। किया जाए? बोलो भैया। तो पॉइंट नंबर 3 डाल के अब हम लोग कह रहे हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना। अब भैया द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 61 में समाप्त हो गया था, तो अगली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब? 1961 से ही शुरू होगा। और भाई मेरे लाल मेरे 1961 में अगर हम 61 में 5 जोड़ें तो 66 आता है, यानी सीधी सीधी बात है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक चली। 1961 से लेकर 1966 तक चली। और अब तृतीय पंचवर्षीय योजना का आखिरकार लाल मेरे मुख्य उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य को समझने का प्रयास हम करते हैं। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं। मुख्य उद्देश्य, मुख्य जोर दिया गया आत्मनिर्भरता पे। आत्मनिर्भरता और स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की बात की गई। भाई मेरे समझना, ठीक है। तो मुख्य उद्देश्य क्या था समझिएगा। मुख्य उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता। देखना भैया मेरे, क्या था? आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता पे जोर दिया गया लाल मेरे। आत्मनिर्भरता के अलावा अगर हम कहें स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की बात की गई। स्वतंत्र, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की किस पंचवर्षीय योजना में बात की गई? तो भाई मेरे तृतीय पंचवर्षीय योजना में बात की गई। इसका मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता और स्वतंत्र अर्थव्यवस्था पे था। अब बात आती है कि इसी समय कुछ घटना घटी। कैसे 1961 से हम 66 में है, यानी 1962 भी इसी के अंदर है। यानी जो तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था कि 5 साल तक हमें क्या करना है, उसी के बीच में 2 युद्ध हो गए और यह योजना आखिरकार विफल हो गई। क्यों? क्योंकि 1965 भी इसी में है और 1962 भी इसी में है। और इस योजना का परिणाम निकल के आता है कि योजना विफल हो जाती है, आर्थिक अस्थिरता हो जाती है। आगे बढ़ते हैं भाई मेरे, देखो हम समझाते हैं। इसी समय क्या हो गया भैया मेरे? इसी समय 2 युद्ध हो गए हैं। ठीक है, इसी पंचवर्षीय योजना में युद्ध हो गए हैं। कौन कौन से युद्ध, किस किस के साथ में युद्ध हुए, जरा समझने का प्रयास करिएगा। तो एक युद्ध की हम बात करते हैं तो 1962 में हुआ। 1962 में आपको पता है कि 1962 में यह युद्ध भारत और चीन के बीच होता है।
भारत प्लस चीन के बीच होता भाई मेरे। और अगर हम 1965 की बात करते हैं भाई मेरे कि 1965 में किस किस के बीच में युद्ध हो जाता है, तो 1965 में लाल मेरे भारत प्लस पाकिस्तान के बीच युद्ध हो जाता है। अब जो लक्ष्य रखा गया था कि इस 5 साल में हम ये कर लेंगे, वो हम उस लक्ष्य से भटक गए। क्यों भटक गए? क्योंकि पैसा तो कहीं और खर्च हो गया, युद्ध में खर्च हो गया। तो क्या हुआ? ठीक है, हम अस्थिरता से जूझे। अस्थिरता किसकी? आर्थिक अस्थिरता। यानी हमसे कहा जाए कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का परिणाम क्या था आखिरकार? ठीक है, परिणाम क्या था तो समझेंगे। योजना विफल रही। योजना कैसी हुई? योजना विफल रही। योजना विफल रही। कॉमा करके अगर हम देखें तो देखेंगे हम क्या हुआ? आर्थिक अस्थिरता। आर्थिक अस्थिरता इसमें देखी गई है। तो आप देखेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना में आखिरकार क्या क्या हुआ, ये सारी बात आपने देख ली है, बता दीजिएगा मुझे। और अब उसके बाद हम आगे एक योजना अवकाश लगाने वाले हैं 66 से 69। क्यों? क्योंकि 2 बड़े बड़े युद्ध हो गए हैं और अब इतना पैसा नहीं है देश के पास कि आगे वो योजना बना सके 5 साल की भाई मेरे। आगे बढ़ा जाए, बताओ भाई। आगे बढ़ते हैं और अब आ गई है इसके बाद वार्षिक योजनाएं। वार्षिक योजना मतलब अब हर वर्ष की योजना चलेगी। हर वर्ष योजना चलाई गई, हर एक वर्ष की योजना निकाली गई। अब वार्षिक योजनाएं यहां आने वाली हैं लाल। तो अब इनको वार्षिक योजनाओं को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझिएगा। वार्षिक योजना हो गई वार्षिक। क्यों? क्योंकि 2 युद्ध हो गए बीच में। तो आप समझो वार्षिक योजना, ध्यान से देखो। वार्षिक योजना, और ये वार्षिक योजना कब से कब तक चली? 1966 से लेकर 1969 तक लाल मेरे, 1969 तक। तो एक योजना अवकाश घल गया एक तरीके से। वार्षिक योजनाएं अब यहां पे चली। ठीक है, वार्षिक योजनाएं हमारे सामने आ गई हैं और इन वार्षिक योजना में क्या क्या हुआ इस बात को हम समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, समझाया जाए, समझाते हैं लाल। मेरे हिसाब से सबको सारी बात समझ में आ रही होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, हम आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। आखिरकार पंचवर्षीय योजना में अवकाश क्यों घल गया? ये पहला इसलिए पंचवर्षीय योजना में यह अवकाश घल गया और 3 साल तक वार्षिक योजनाएं चलानी पड़ी। हमारा पंचवर्षीय योजनाओं का प्लान फेल हुआ। क्यों? क्योंकि हमने युद्ध लड़ लिए और हमने प्रकृति की मार झेल ली और हमने बेटा सूखा को झेल लिया। तो हम कहेंगे यहां पे हमारे साथ क्या हुआ? तो हम पहली बात, आखिरकार पंचवर्षीय योजना क्यों हम लागू नहीं कर पाए? तो ये क्या कारण था पंचवर्षीय योजना अगली ना लेके आने वाली? यानी चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले ये कारण एक पंचवर्षीय योजना ना आकर वार्षिक योजना आई बेटा। तो क्यों आई वार्षिक योजना? क्योंकि लल्ला अगर आप देखेंगे कारण क्या था आखिरकार वार्षिक योजना आने का, तो कारण आप समझेंगे। पहला कारण तो आपको पता है कि 2 युद्ध हो गए, ऊपर पैसा नहीं है देश के पास, कौमा सूखा पड़ गई उसी समय। हमने सूखा को भी झेल लिया। तो अब सूखा को झेल लिया तो आप देखेंगे पैसे की आर्थिक तंगी हो गई। यानी आर्थिक तंगी के कारण फिर हमने क्या किया बच्चा? 3 साल तक, कितने? 3 साल तक
तीन तीन साल तक, 3 साल तक, 3 साल तक हमने क्या किया? 3 साल तक, 3 साल तक हमने वार्षिक योजनाएं चलाई। पंचवर्षीय योजना न चला के वार्षिक योजना चलाई। वार्षिक योजना, वार्षिक योजना चलाई, वार्षिक योजना चलाई। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। दिक्कत तो हम साहब नहीं होने देंगे, बस आप क्लास में रेगुलर रहिएगा। मेरे हिसाब से क्लियर है। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना क्लियर है लाल, और चौथी पंचवर्षीय योजना आने से पहले योजना अवकाश हो गया लल्ला। क्लियर है बच्चा? गुड इवनिंग। ठीक है, कोई बात नहीं, बस टाइम से आने का प्रयास करिए। कोई नहीं, एक आध दिन लेट लतीफ हो गए कोई नहीं, लेकिन आप रोज रोज लेट लतीफ आ रहे तब तो दिक्कत है। और अब हम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पर चलते हैं। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था प्यारे बच्चों, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, स्वनिर्भरता यानी आत्मनिर्भर हो। स्वनिर्भरता की बात की गई है। उस समय पीएम कौन? इंदिरा जी थी, और फोकस कृषि पे दिया गया और राष्ट्रीयकरण पे दिया गया। बहुत सारी चीजों का राष्ट्रीयकरण किया गया, मतलब देश को समर्पित की गई बहुत सारी चीजें। और अब हम चौथी पंचवर्षीय योजना की तरफ प्यारे बढ़ने का प्रयास करते हैं। बढ़ा जाए, चल। चौथी पंचवर्षीय योजना अब हमारे सामने है, ध्यान दो। चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। अब बात आती है कि आखिरकार चौथी पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई? तो लाल 59 तक तो वार्षिक योजनाएं चली, 59 के बाद ही हुआ होगा, 69। तो 1969 से 1974 तक, 1974 तक ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आई। अब चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाएं फिर अपना वही काम है कि आखिरकार मुख्य उद्देश्य क्या था। हम बोले भी हैं आपसे, मुख्य उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य। आखिरकार लाल मेरे मुख्य उद्देश्य क्या था? क्लियर? तो अब देखा जाए कि आखिरकार मुख्य उद्देश्य की अपन बात करते हैं तो हमने बोला है कि मुख्य उद्देश्य क्या था लल्ला मेरे? तो गरीबी हटाओ, स्वनिर्भरता की बात की गई है। तो हटाओ गरीबी, हटाते हैं। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। एक बात। दूसरी बात, गरीबी हटाओ, स्वनिर्भरता, स्वनिर्भरता, ये दो बातें इसमें दिखाई गई लाल मेरे। मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाओ और स्वनिर्भरता हम बनेंगे, आत्मनिर्भर हम बनेंगे, अपना काम हम करेंगे। पीएम इंदिरा जी थी इस समय, और सबसे ज्यादा फोकस कृषि और राष्ट्रीयकरण पे किया गया। हमसे कहें कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आखिरकार प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री की बात करते हैं लाल मेरे, ध्यान से समझना। प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कौन थी लाल मेरे? इंदिरा गांधी। और अगर हमसे कहता है, हमसे कहता है, ध्यान देना, अरे रुकिए भाई, हमसे कहता है, ध्यान देना, हमसे कहता है कि आखिरकार फोकस किस पे था? फोकस किस पे रखा था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में? तो हम बार बार कह रहे हैं फोकस था कृषि पर।
फोकस किस पे था? फोकस। पांचवी पंचवर्षीय योजना बड़ी महत्वपूर्ण है। फोकस किस पे था लाल मेरे? तो फोकस कृषि पे था। किस पे था? कृषि। कृषि पे था फोकस और राष्ट्रीयकरण पे था। राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण था। ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण सुना होगा आपने। ठीक है, आवश्यकता की चीजें सारी डली हैं लाल मेरे, कुछ भी इधर उधर नहीं करना है आपको, सारा कुछ डला है, पढ़ना ही इतना ही। और आपका पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो आपका निश्चित ही लगेगा, तय है। आपका पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो निश्चित ही लगेगा, बस अच्छे से पढ़ के जाइए। आप पांचवी पंचवर्षीय योजना की तरफ बढ़ते हैं और पांचवी पंचवर्षीय योजना से ही पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ और रोजगार बढ़ाना, रोजगार बढ़ाओ किसमें नारा था? तो 5 वर्ष, पांचवी पंचवर्षीय में गरीबी हटाना, रोजगार बढ़ाना। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना की तरफ आते हैं लाल मेरे। चल पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना। अब बात आती है कब से कब तक चली? 1974 से। 1974 से ही शुरू होगी और 1979 तक। क्या कहें? 79। चलो लाल कर लेते हैं अंडरलाइन इसको। कर लिया अपन ने अंडरलाइन, ध्यान दो बहुत अच्छे से। चल अब हमसे पूछेगा कि आखिरकार पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हम तो बार बार कह रहे हैं गरीबी हटाना, रोजगार बढ़ाना। ठीक है, और इस योजना में 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू हुआ था। ठीक है, इस योजना में 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू हुआ था। और एक और बात, जनता पार्टी की जो सरकार थी उसने 1978 में इस पांचवी पंचवर्षीय योजना को मुरारजी देसाई की सरकार ने समाप्त कर दिया था। पूरे अपने समय तक नहीं चली थी लाल मेरे। फिर ये अगला योजना अवकाश पांचवी के बाद रहता है 1978 से लेकर 3 साल का योजना अवकाश लगता है। 1978, 1979 और 1980, और फिर 80 से अगली पंचवर्षीय योजना छठवीं आती है। तो देख लो भैया आखिरकार मुख्य उद्देश्य क्या था, देखो ध्यान से। मुख्य उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य। अगर मुख्य उद्देश्य की लाल बात करते हैं तो क्या था मुख्य उद्देश्य? गरीबी हटाना, गरीबी हटाना, रोजगार बढ़ाना। और आज की सरकार आप देखिए रोजगार की कोई बात नहीं करती, बढ़ाना। देखो रोजगार बढ़ाना, ये तो था मुख्य उद्देश्य। अगर हमसे कह दे एक बात कि बताओ 20 सूत्री कार्यक्रम किस योजना में शुरू हुआ, तो हम लिख देते हैं 20 सूत्रीय कार्यक्रम इसी पंचवर्षीय योजना में, पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ। प्यारे साथियों इसी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ, कोई डाउट नहीं है। एक बात और, पांचवी पंचवर्षीय योजना अपने पूरे समय के लिए नहीं चल पाई,
पांचवी पंचवर्षीय योजना का 1979 तक चलनी थी, लेकिन भैया जनता पार्टी की सरकार ने, मुरारजी देसाई ने 1978 में इस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया, यानी रद्द कर दिया। हम ऐसा लिख सकते हैं रद्द, हम ऐसा लिख सकते हैं रद्द। रद्द। जनता पार्टी की सरकार ने, ध्यान से देखिएगा, जनता पार्टी की सरकार ने जनता पार्टी की सरकार ने 1978 में इस योजना को समाप्त कर दिया। इस योजना को समाप्त कर दिया। समाप्त। अगला योजना अवकाश लग गया, क्योंकि अब इसके बाद वार्षिक योजनाएं आएंगी लाल मेरे। इसके बाद क्या आएंगी? वार्षिक योजनाएं आएंगी। यहां तक मुझे बताइएगा लाल, किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, आज का तो कहना ही क्या है भाई, आज की सरकार का तो अलग ही जलवा है और जलवा ही जलवा है। ठीक है, लाठीचार्ज बच्चों पे करवा लो इनसे, नहीं गोला आंसू के इनसे दगवा लो बच्चों पे, ये सब करने में बड़े माहिर हैं। तो 5 पंचवर्षीय योजनाएं अपन लोगों ने अच्छे से देखी प्यारे साथियों। इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और अगले पार्ट में पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करेंगे, है ना बच्चा। किसी का कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, उसका आंसर आपको मिल जाएगा।